हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए बॉय बैंड एपिसोड 2 एक्सप्लेन लेकर आई हूँ। सो चलिए शुरू करती हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में टॉप पहले दिन के टर्निंग के लिए जा रहे होते हैं और रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए मीट खरीद लेते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके पास वाले एक लड़का भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन टॉप को ऐसे खाते हुए देखकर उसे भी मीट खाने को मन होता है। तभी जूजू आते हैं और उसी टाइम सेरेना और पाउली आते हैं और उन लोगों को जल्दी से स्टूडियो जाने के लिए कहता है। फिर सभी को स्ट्रेचिंग करते हुए दिखाए जाते हैं। उसके बाद डांस स्टेप सिखाते हुए सीन दिखाई जाती है। वहीं सेरेना आकर उन सभी से कहती है, पहले दिन के लिए ठीक है, यह बात में कठिन होगा। मुझे लगता है कि डांस टीचर आज बहुत अच्छी थी। आज आफ्टरनून आपको सॉन्ग सीखना होगा। मुझे आशा है कि आप इससे अधिक ट्राई करेंगे। तो भी एक लड़का पूछता है, क्या हमने काफी कोशिश नहीं की? दूसरा लड़का कहता है, मैं बीमार हूँ। सेरेना कहती है, तो बस छोड़ दो, मैं एक किंडरगार्टन टीचर नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट को पैदा करती हूँ। नहीं कर सकते तो घर जाओ। आज आफ्टरनून वापस मत आना और मेरा समय बर्बाद मत करो। ये सब सुनने के बाद दोनों लड़का स्टूडियो होकर चले जाते हैं। फिर हमें उस समय की सीन दिखाई जाती है जहाँ मैनेजर पाउलाई बॉय बैंड के लिए लड़के ढूंढ रहे होते हैं। तभी जूजू से मिलते हैं और उससे कहता है, हे बॉय, क्या तुम बॉय बैंड बनने में इंटरेस्ट रखते हो? फिर उसके हाथ में डॉक्टर से रिलेटेड बुक्स देखकर कहता है, सुनो, यदि तुम एक आर्टिस्ट बन गए तो तुम्हें एक डॉक्टर से अधिक पेमेंट करेंगे। क्या यह बहुत अच्छा नहीं है? यदि तुम मेरे साथ काम करते हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। यहीं पर सीन चेंज होती है जहाँ हार्ड ट्रेनिंग करने के कारण जूजू का हालत खराब हो जाते हैं। वो कहता है, मुझे पहले कोई क्यों नहीं बताया कि बॉय बैंड में होना कितना मुश्किल है। तभी वहीं एक लड़का आता है, उसका नाम रियो है और दोनों एक दूसरे से अपना नाम कहता है। रियो कहता है, जब हम ब्रेक लेते हैं तो हमें कहीं खाने के लिए जाना चाहिए। फिर हमें जेफ और टॉप को दिखाए जाते हैं जो नूडल्स खा रहे होते हैं। टॉप पूछता है, क्या तुम लंबे समय से बैंकॉक में रहे हो? जेफ कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ और जब मैं बच्चा था तभी से बैंकॉक चला गया। मैंने रोइट में स्टडी किया और बड़े होते हुए अपने दादा दादी के साथ रहा। मैं एक डांस टीचर थी। तुम अपने बारे में बताओ। टॉप कहता है, कल ही यहाँ आया था, लेकिन मैं अयोध्या से आया हूँ। मैंने वहाँ लगभग 1 साल तक काम किया। जेफ पूछता है, तुम्हारा होम टाउन कहाँ है? टॉप कहता है, खोनकेन। जेफ कहता है, खोनकेन में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। ऐसे कहकर वो रोते हुए फेस बनाते हैं। टॉप पूछता है, क्या ब्रेकअप हो गई? जेफ कहता है, मेरी आँखों में सिली लग गई। तभी रियो उसे टिश्यू पेपर देता है। रियो टॉप से पूछता है, क्या तुम नूडल्स खाओगे? टॉप कहता है, नहीं, यह स्वादिष्ट नहीं लगता, यह गंदा है। रियो कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं खाया, चलो खाते हैं। फिर दोनों नूडल्स खरीदने जाते हैं। दोनों नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी एक आदमी आकर रियो से कहता है, तुम वहाँ हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सब यहाँ बैठे हो और नूडल्स खा रहे हो? तुम्हें फैन क्लब ने तुम्हें भरपूर भोजन सपोर्ट करते हुए भेजी है। मैंने मैडम पाउली को पहले ही बता दिया था। मैं फूड सपोर्टिंग की वेट कर रहा था और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए समय पर नहीं आया। जेफ पूछता है, यह क्या है? पीमोस कहता है, यह वो लंच है जिसे रियो के फ्रेंड ने उनके लिए भेजा था। फिर पीमोस लंच शेयर करते हैं और रियो से कहता है, नंग रियो, नेक्स्ट टाइम इस तरह सड़क के किनारे बैठकर खाने के लिए मत आना। तुम अपने फेस की भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे। रियो पीमोस से पूछता है, क्या आप हमारे साथ खाना चाहते हैं? पीमोस कहता है, मुझे नहीं खाना। ऐसे कहकर वो नूडल्स देने वाले लड़के के तरफ देखते हुए उसके पीछे भागने लगते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम होता है।
फिर हमें नाम खिंग को दिखाई जाती है जो स्विमिंग ट्रेनिंग दे रही होती है। ट्रेनिंग करते टाइम एक लड़के के पैर में क्रैम्प आते हैं और उस लड़के को केन मदद करते हैं और उसे नाम खिंग देख रही होती है। फिर नाम खिंग सभी को सॉन्ग सिखाती है। यहाँ केन अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तभी सेरेना अनाउंस करती है कि लेकिन जो वास्तव में ग्रेट है वो है नाम खिंग। यदि आप सभी अपना दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत बेहतर होंगे। यह मत भूलिए कि वर्ल्ड स्टार एक बिजनेस कंपनी है, एक स्कूल नहीं। मैं बिजनेस करती हूँ, इसलिए जो भी चुनौती मैंने आपको दी है आपको अपना बेस्ट देना होगा। वे पॉजिटिव कोच उन्हें भूल जाओ, जैसे खुद से मुकाबला करो। सबसे बड़ी जीत खुद से जीतना है, उन्हें भूल जाते हैं। आप सभी को हराना होगा। फिर हमें डांस स्टेप सीखते हुए सीन दिखाई जाती है। जूजू खुद से ही बुदबुदाते हैं कि मुझे इस दोस्त के साथ एक ही ग्रुप में क्यों रहना है। रियो पूछता है क्या हुआ। जूजू कहता है कुछ नहीं, मैं सिर्फ स्टेप को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। रियो कहता है यह मुश्किल है, यहाँ केवल टैलेंटेड लोग हैं। तभी सान उन तीनों से कहता है तुम तीनों चुप रहो और कोशिश करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जैक कहता है समय नहीं है, अपने आप को बचाओ। केन उससे कहता है क्या हमें एक टीम के रूप में काम नहीं करना है। जैक फिर से कहता है हमें खुद से मुकाबला करना है, कमजोरों को हराना है। अब उन लोगों से कहता है इसे बस करो, अब प्रैक्टिस करो। फिर हमें टाइगर और केन को दिखाई जाते हैं। टाइगर केन से कहता है ठीक है केन, अभी तुम इतने बुरे नहीं थे। जब तुम डांस कर रहे हो तो चिंता मत करो। केन उसे थैंक यू कहता है। वहीं जूजू और रियो आते हैं। तब जूजू से पूछता है क्या तुम ठीक हो। जूजू उसे जवाब दिए बिना चले जाते हैं। फिर डांस प्रैक्टिस करते हुए सीन दिखाई जाती है, जहां जैक डांस प्रैक्टिस करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तभी सेरेना और पाउली वहीं आती है। पाउली उन लोगों से कहता है हम वीडियो या फोटो शूट करने की परमिशन नहीं देते हैं। सीन चेंज होती है। हमें जैक, जूजू, टॉब और रियो को दिखाई जाते हैं जो फास्ट फूड में होते हैं। जूजू कहता है जल्दी करो और खाओ ताकि हम वापस जा सके। मैं रिहर्सल बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई यह सोचे कि मैं एक बाधा हूँ। अचानक एक लड़का जूजू के बैग चोरी करके भाग जाते हैं। वो लोग उसके पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है। फिर हमें उन लोगों को स्टूडियो में दिखाई जाती है। जेफ टॉब से कहता है असली हीरो तुम हो, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम कितने शानदार हो। फिर वो सभी प्रैक्टिस करते हैं। तब जूजू को स्टेप सिखाते हैं। तभी जैक यह सब देखकर उन लोगों से कहता है क्या हम और अधिक समय तक रिहर्सल करेंगे। जूजू कहता है हम समय खत्म होने तक चलते रहेंगे। सान जूजू से कहता है पोजीशन चेंज करना आसान बना दूं। जूजू कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ। मजाक उड़ाते हुए जैक जूजू से कहता है हम कभी नहीं जानते कि सेरेन कब दिखाई देगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे समय पर कर सकते हो। जूजू कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैक कहता है तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। तुम लोग सिर्फ ऐसे लोग हो जो अच्छे दिखते हो और ठीक लगते हो। अचानक तुम्हें इस तरह डांस करने के लिए विवश करना शायद तुमसे परे है। बेहतर होगा कि तुम लोग छोड़ दो, इसलिए तुम अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। सान जैक से कहता है जैक तुम बहुत स्ट्रांग हो, वे हमारी तरह ट्रेन नहीं लेते हैं। जैक उन लोगों से कहता है तुम लोग ये कैसे कर पाओगे, क्या तुम जीवित रहोगे। जूजू कहता है उससे तुम्हारा क्या मतलब है। मैं यहाँ एक बॉय बैंड में रहने के लिए हूँ, डांसर के लिए नहीं। इसे कहकर उससे लड़ने लगते हैं। तभी टॉब जूजू के हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हैं। जूजू उनसे अपना हाथ अलग करते हुए कहता है तुम मुझे यहाँ से
बाहर क्यों लाए हो? टॉप कहता है मैं तुम्हें बाहर ले आया ताकि तुम शांत हो जाओ। जूजू कहता है नहीं, मैं शांत नहीं हो रहा हूँ। क्या तुमने नहीं सुना कि वो मुझे क्या बोल रहा है? टॉप कहता है मैंने सुना, लेकिन तुम्हें बस इतना करना है कि ध्यान ना दो। क्या यह काफी नहीं है? जूजू कहता है मैं कैसे नहीं कर सकता, वो पोजीशन कर रहा है, वो स्पष्ट रूप से मुझे नीचे दिखाता है। टॉप कहता है तो उसे दिखा दो कि तुम यह कर सकते हो। जूजू कहता है इसलिए वो अब तुम्हारे सामने नहीं देख सकता। क्या मैं इसे नहीं कर सकता? टॉप कहता है यहाँ आओ, शांत हो जाओ। ठीक है तो चलो कोशिश करते हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तुम ठीक हो ना? तो चलो इसे ट्राई करते हैं। फिर टॉप उसे अच्छे से स्टेप को समझाते हुए करके दिखाते हैं। जूजू अच्छे से उसके स्टेप को समझ लेता है। ट्राई करते टाइम दोनों टकराते हुए एक दूसरे के ऊपर आते हैं। दोनों एक समय के लिए एक दूसरे के आंखों में देखते रहते हैं। जूजू तब से पूछता है क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तब कहता है नहीं। जूजू कहता है मैं इसे अभी कर सकता हूँ, बेहतर होगा कि हम अंदर रिहर्सल करने के लिए वापस जाएं। यह यहाँ खतरनाक है, फ्लो हार्ड है। मुझे यह पसंद है कि तुमने मदद की। फिर स्टूडियो के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ बॉय बैंड ग्रुप डांस प्रैक्टिस करते हैं। सेरेना उन लोगों से कहती है क्या तुम लोगों ने अभी बेस दिया है? अगर लगता है कि तुम लोगों ने बेस किया है तो अपना हाथ बढ़ाओ। तभी कोई लोग अपना हाथ ऊपर करता है। तभी सेरेना जैक से पूछती है तुमने अपना हाथ क्यों नहीं उठाया? जैक कहता है मैं आज पूरे दिन बहुत थका हुआ था। इस बारे में फिर से टाइगर से पूछती है। टाइगर कहता है जब हमें कोई शो करना होता है तो मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ। मैंने कोशिश की लेकिन मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे और अधिक प्रयास करने होंगे। फिर सेम क्वेश्चन सान से करती है। सान कहता है आज मैंने दिन भर कोशिश की लेकिन मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ। सेरेना तुम मुझे पूरे दिन और पूरे रात नसा सकती हो, मुझे सोने की जरूरत नहीं है, तो यह मेरा बेस्ट नहीं है। सेरेना कहती है कल सुबह 8 बजे सब लोग इसे यहाँ समय पर प्रैक्टिस करो, हम एक्टिंग भी सीखेंगे। जैक को सोकर तुम्हें अब आने की जरूरत नहीं है। जैक इसके बारे में पूछता है। तभी सेरेना कहती है तुम अच्छी तरह जानते हो। जैक कहता है यह मुझे क्यों होना चाहिए, टाइगर क्यों नहीं? सेरेना कहती है इस कमरे में हर किसी ने तुमसे ज्यादा मेहनत की है और तुमने आज सुबह से हार मान ली। आज आफ्टरनून को तुम्हें गाना सीखना होगा। आशा है तुमने और अधिक प्रयास किया होगा। जैक पूछता है हमने काफी कोशिश नहीं की। सेरेना कहती है आज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन तुम वो व्यक्ति नहीं हो जिसकी मुझे तलाश है। जैक कहता है तुम एक धोखेबाज मेंटर जैसे ज्यादा कुछ नहीं हो, जो काम से बाहर हो। कोई भी नहीं चाहता। क्या आपने कभी किसी को सफल बनाया है? सेरेना कहती है मुझे पता था कि तुम एक हारे हुए व्यक्ति होंगे। क्या यह पर्याप्त स्पष्ट नहीं है? अच्छा लग रहा है लेकिन एटीट्यूड खराब है। इस तरह बिहेव करने से तुम कभी आर्टिस्ट नहीं हो सकते। जैक कहता है बस इंतजार करना, मैं तुम्हें वे नेकाब करूंगा। फिर जैक वही सभी लोगों से कहता है तुम सब लोग उस पर विश्वास मत करो, वो एक बदमाश और एक ठग महिला है। फिर सभी अपने घर के लिए निकलते हैं। कैन नामकिंग से कहता है कल क्या मैं तुमसे मिलूंगा? नामकिंग पूछती है क्यों? कैन कहता है कुछ नहीं, सिर्फ पूछ रहा हूँ। नामकिंग कहती है कल आफ्टरनून हमारे पास वॉइस क्लास है। कैन पूछता है क्या तुम वाकई
23 साल के हो? नामकिन कहती है नहीं, मेरी उम्र 35 साल है। ऐसे ही दोनों बात करने के बाद घर जाती है। जूजू टॉप को थैंक यू कहता है। टॉप कहता है योर वेलकम, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। जूजू कहता है तुम क्या सोचते हो, क्या तुम अभी भी कल आ रहे हो? मैंने बहुत से लड़कों को यह कहते सुना है वे शायद अब और ना आए। टॉप कहता है मैं हमेशा आऊंगा, मैं इतनी दूर आ गया हूँ। जब हमने कोरिया में ट्रेनिंग लिया था तो यह और भी बुरा था। जेफ सभी से कुछ खाने के बारे में कहता है। तभी टॉप अपने फोन के रिंगटोन देखते ही चले जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाती है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।